इंसान की बढ़ती आबादी, ये एक वरदान है या अभिशाप? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे जहन में घूम रहा है। आज हम इसी बड़ी बहस की तह तक जाएंगे। 1.3 अरब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी है 1.3 अरब से भी ज्यादा लोगों की। और आज हम भारत के उदाहरण से ही समझने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या बढ़ने का असल में मतलब क्या होता है। तो सवाल आखिर है क्या? क्या ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा परेशानियां, या फिर ज्यादा दिमाग जो इन परेशानियों का हल निकाल सकें? ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को भी चक्कर में डाल रखा है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये बहस आखिर शुरू हुई कहाँ से। देखिए, ये बहस कोई नई नहीं है, कोई आज की बात नहीं है। पिछले 200 सालों से भी ज्यादा वक्त से दुनिया के बड़े बड़े विचारक इसी सवाल से जूझ रहे हैं कि हमारी ये बढ़ती संख्या हमारे लिए कहीं खतरा तो नहीं। इस पूरी बहस को ना मोटे तौर पर दो गुटों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है निराशावादी, जो इसे एक बड़े संकट की तरह देखते हैं, और दूसरी तरफ है आशावादी, जिन्हें इसमें मौके नजर आते हैं। तो पहले बात करते हैं निराशावादियों की। 18वीं सदी में एक विचारक थे, थॉमस माल्थस। उन्होंने एक बड़ी डरावनी भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था कि हमारी आबादी तो बढ़ेगी 2 गुनी 4 गुनी रफ्तार से, लेकिन खाना उगाने की रफ्तार उतनी तेज नहीं होगी। तो नतीजा क्या होगा? भूखमरी, बीमारियां और लड़ाइयां। लेकिन हर कोई माल्थस की इस बात से सहमत नहीं था। एस्टर बोसरप नाम की एक और विचारक थी, और उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने रखी। उनका कहना था कि जब आबादी बढ़ती है तो इंसान हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं जाता, बल्कि यही दबाव हमें नए नए आविष्कार करने पर, बेहतर तरीके ढूंढने पर मजबूर करता है। वही कहावत है ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ इन दोनों विचारों का एक सीधा टकराव दिखता है। माल्थस के हिसाब से ज्यादा लोग मतलब संकट, और बोसरप के हिसाब से ज्यादा लोग मतलब ज्यादा इनोवेशन। एक तरफ है संसाधनों की कमी का डर, तो दूसरी तरफ है इंसानी दिमाग की ताकत पर भरोसा। यही इस पूरी बहस की जड़ है। लेकिन क्या ये पूरी बहस सिर्फ इन दो खेमों में बटी है? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। चलिए कुछ और थ्योरीज पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना ये अपने आप में असल मुद्दा है ही नहीं। ये तो समाज में हो रहे बड़े बदलावों का बस एक नतीजा है, एक लक्षण मात्र है। ये जो थ्योरी है इसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी देश 4 स्टेज से होकर गुजरता है। पहले स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ज्यादा होती हैं, तो आबादी लगभग स्थिर रहती है। फिर दूसरे स्टेज में हेल्थ केयर बेहतर होने से मृत्यु दर तो गिर जाती है, लेकिन जन्म दर वही रहती है, और यही होता है पॉपुलेशन बूम। तीसरे स्टेज में समाज के और विकसित होने पर जन्म दर भी गिरने लगती है, और आखिर में चौथे स्टेज में जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती हैं और आबादी फिर से स्टेबल हो जाती है। और भी कई अलग अलग नजरिए हैं। जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि पूंजीवाद को ज्यादा मजदूर चाहिए, इसलिए वो ज्यादा आबादी को बढ़ावा देता है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के मुताबिक जैसे जैसे समाज मॉडर्न होता है, परिवार अपने आप छोटे होने लगते हैं। और हाँ, आज के जमाने के नव माल्थुसियन हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि अब चिंता सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण और पूरे प्लैनेट की है। तो इन सारी थ्योरीज को समझने के बाद अब वक्त है इन्हें असल दुनिया में परखने का। और इसके लिए भारत से बेहतर केस स्टडी क्या हो सकती है, जो जनसंख्या वृद्धि का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सदी की कहानी है, करोड़ों लोगों की जिंदगियों की कहानी। 1901 से 2011 के बीच भारत की आबादी में एक ऐसा उछाल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आज़ादी से पहले तक तो ग्रोथ काफ़ी धीमी थी, लेकिन 1947 के बाद जैसे ही हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हुई, मृत्यु दर तेज़ी से गिरी, और नतीजा एक ज़बरदस्त पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हाँ, 20वीं सदी के आखिर तक आते आते परिवार नियोजन जैसे कदमों ने इस रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक ज़रूर लगाया। तो इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे असल वजहें क्या थीं? एक तो थी ऊंची जन्म दर, जो हमारी सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी थी। दूसरी थी घटती मृत्यु दर, जो मेडिकल साइंस की तरक्की का कमाल था। इसके अलावा लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे थे, और हाँ, बेटे की चाह जैसे सामाजिक कारण भी एक बड़ी वजह थे। तो इस पूरी ऐतिहासिक ग्रोथ का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अब आज और आने वाले कल की बात करते हैं। उन चुनौतियों को समझते हैं जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं।
इस ग्रोथ की एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। आज हमारे संसाधनों पर, मतलब पानी, भोजन, घर, हर चीज पर जबरदस्त दबाव है। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है वो अलग। इतनी बड़ी आबादी को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल है, हमारी इस विशाल युवा आबादी के लिए रोजगार कहाँ से आएगा? अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए सोच बदल रही है, नीतियां बदल रही हैं। अब फोकस सिर्फ परिवार नियोजन पर नहीं है, बल्कि लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर है। क्योंकि अब ये बात साफ है कि एक पढ़ी लिखी और सशक्त महिला ही बेहतर भविष्य की नींव रख सकती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या हम माल्थस के बताए विनाश के रास्ते पर हैं, या फिर बोसरप की तरह अपनी सूझबूझ से कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? हमारी आबादी की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करेगा।